नमस्कार मित्रों, महाभारत की विशाल गाथा में अनेक ऐसे क्षण हैं जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, मानवीय भावनाओं की गहराइयों में ले जाते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि केवल योद्धाओं के शौर्य का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि धर्म, अधर्म, कर्तव्य और नियति के द्वंद्व का महामंचन भी थी। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही मार्मिक और विचारोत्तेजक प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसने स्वयं महाबली अर्जुन को भी नतमस्तक होने पर विवश कर दिया। यह कहानी उस क्षण की जब अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अंगराज कर्ण को मृत्युशैया पर पड़ा देख अर्जुन ने शस्त्र नीचे रख उन्हें प्रणाम किया। महाभारत युद्ध का 17वां दिन, एक ऐसा दिन जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। सूर्यदेव अस्तांचल की ओर बढ़ रहे थे और उनके साथ ही अस्त हो रहा था कौरव सेना का एक महारथी दानवीर कर्ण। अर्जुन के बाणों से आहत होकर कर्ण वीर गति को प्राप्त होने की प्रतीक्षा में धरती पर पड़े थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, रणभूमि शांत थी, पर अर्जुन के मन में विचारों का तूफान उठा हुआ था। विजय के अहंकार और वर्षों की प्रतिद्वंदिता भावना से भरे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़कर बोले, हे केशव, देखा आपने जिस कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर बड़ा गुमान था, जो सदैव मुझसे स्पर्धा करने का दंभ करता था, आज वह मेरे चरणों में पड़ा है। मैंने आज कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर उसके समस्त अहंकार, उसके समस्त तर्क को धूल में मिला दिया है। माधव, उसका मस्तक जो सदा गर्व से ऊंचा रहता था, आज मेरे चरणों बाणों से धड़ से अलग कर दिया। सिद्ध हो गया केशव कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अर्जुन के शब्दों में विजय का उल्लास तो था, परंतु कहीं न कहीं एक अव्यक्त पीड़ा भी थी। शायद उस वीर योद्धा की ऐसी दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो रहा था, पर अहंकार उसे स्वीकार नहीं दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के मन की हर स्थिति को जानते थे, मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अर्जुन के लिए वात्सल्य भी था और एक गहरी समझ भी। पार्थ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज तुमने एक महान योद्धा पर विजय प्राप्त की है। तुमने कर्ण को पराजित किया है, यह सत्य है, परंतु क्या इस विजय का अर्थ यह है कि कर्ण श्रेष्ठ योद्धा नहीं था, या तुम उससे हर दृष्टि में उत्तम हो? इसमें कोई संदेह नहीं कि आज तुमने एक महान योद्धा पर विजय प्राप्त की है। तुमने कर्ण को पराजित किया है, यह सत्य है, परंतु क्या इस विजय का अर्थ यह है कि कर्ण श्रेष्ठ योद्धा नहीं था, या तुम उससे हर दृष्टि में उत्तम हो? अर्जुन, माधव, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मेरे सामर्थ्य पर संदेह है? क्या कुरुक्षेत्र ने नहीं देखा कि मेरे बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 10-10 पग पीछे हट जाता था, जबकि उसके भीषण प्रहार भी मेरे रथ को केवल 2 पग ही पीछे ढकेल पाते थे? या मेरे श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है केशव? कृष्ण, अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो। तुम यह भली भांति जानते हो कि मैं कौन हूँ। जरा विचार करो पार्थ, जिस रथ पर त्रिभुवन का भार धारण करने वाला मैं स्वयं सारथी बनकर बैठा हूँ, जिस रथ की ध्वजा पर स्वयं संकट मोचन हनुमान विराजमान हो, क्या उस रथ को अणु मात्र भी पीछे हटना किसी साधारण योद्धा के लिए संभव है? नहीं पार्थ। कर्ण जब अपने प्रत्येक प्रहार से उस दिव्य रथ को 2 पग पीछे धकेल देता था, वही उसके अद्भुत अकल्पनीय पराक्रम का सबसे बड़ा प्रमाण था। तुम्हारे बाणों से उसका रथ 10 पग पीछे हटता था, क्योंकि उसके रथ पर न तो मैं था और न ही हनुमान। अब तुम स्वयं निर्णय करो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? भगवान कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को झकझोर दिया। उनका अहंकार पल भर में विलीन होने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि जिसे वो अपनी विजय समझ रहे थे, उसमें कितना बड़ा रहस्य छिपा था। अर्जुन विनम्र स्वर में, हे माधव, आपकी बातें सुनकर मैं स्वयं स्तब्ध हूँ। तो क्या कर्ण का पराक्रम मुझसे कहीं अधिक था? श्री कृष्ण, पार्थ, केवल पराक्रम की बात नहीं है। कर्ण का जीवन संघर्षों, वंचनाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों की एक लंबी गाथा है। जिस कर्ण को तुम आज पराजित समझ रहे हो, उसका वध तुम्हारे हाथों से नहीं
बल्कि उन श्रापों परिस्थितियों के चक्रव्यूह से हुआ है जिनसे वह घिरा हुआ था। तुम तो केवल नियति मात्र बने हो। अर्जुन, श्राप कैसे श्राप माधव? कृपा करके विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण, सुनो पार्थ, जब गुरु द्रोण ने कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से इनकार कर दिया तो ज्ञान का पिपासु कर्ण पहुंच गया महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी के पास। वह जानता था कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, अतः विवश होकर उसने स्वयं को ब्राह्मण बता दिया। अर्जुन, केवल अस्त्र शस्त्र के लोभ में इतना बड़ा असत्य क्यों छो? श्री कृष्ण, नहीं पार्थ, केवल लोभ नहीं बल्कि तुमसे बराबरी करने की उसकी तीव्र इच्छा, तुम्हें पराजित करने का उसका संकल्प इसके पीछे था। उसने भगवान परशुराम की अनन्य सेवा की। उसकी सेवा और निष्ठा से प्रसन्न होकर गुरु परशुराम ने उसे अपना समस्त ज्ञान, समस्त दिव्यास्त्र प्रदान कर दिए, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ को काटने लगा। असहनीय पीड़ा हो रही थी, रक्त की धारा बह रही थी, परंतु गुरु की निद्रा में विघ्न न पड़े। यह सोचकर कर्ण पत्थर की मूर्ति के समान स्थिर बैठा रहा। अंततः जब बहते हुए रक्त के गर्म स्पर्श से गुरु परशुराम की निद्रा टूटी तो उन्होंने यह दृश्य देखा। उन्होंने कर्ण की सहन शक्ति देखकर अनुमान लगा लिया कि इतनी पीड़ा सहने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। सत्य पूछने पर जब कर्ण ने स्वयं को सूत पुत्र बताया तो भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। परशुराम, कर्ण, तुमने मुझसे छल किया। विद्या प्राप्त करने के लिए तुमने असत्य क्या सहारा लिया? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस दिव्यास्त्र विद्या पर तुम्हें इतना अभिमान है, इन आवश्यकता के समय जब तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न होगा तुम इसे भूल जाओगे। इसके प्रयोग का मंत्र तुम्हें स्मरण नहीं रहेगा। यह पहला श्राप जिसने कर्ण की नियति को बांध दिया था, परंतु यह अकेला नहीं था पार्थ। एक और श्राप था पार्थ। एक बार अनजाने में कर्ण के बाण से एक ब्राह्मण की गाय मर गई। उस ब्राह्मण ने पीड़ा में भरकर कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार असहाय अवस्था में उसकी गाय ने प्राण त्यागे हैं, उसी प्रकार युद्ध भूमि में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारी रथ का पहिया धरती निगल जाएगी और तुम असहाय हो जाओगे। अर्जुन मौन होकर कृष्ण की बातें सुन रहे थे। कर्ण का जीवन, जिसे वह केवल ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की दृष्टि से देखते थे, आज उन्हें एक अलग ही रूप में दिख रहा था। और सुनो पार्थ, इन श्रापों के अतिरिक्त भी कर्ण के जीवन में कुछ ऐसे ही व्रत और वंचन थे जिन्होंने उसे बांध रखा था। क्या तुम जानते हो कि युद्ध से पूर्व देवराज इंद्र ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास आए थे? वे तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडल दान में मांगने आए थे। कर्ण यह जानता था कि इंद्र कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। वह यह भी जानता था कवच और कुंडल के बिना उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु अपने द्वार पर आए किसी भी याचक को खाली हाथ न लौटाने के अपने व्रत का पालन करने के लिए उसने जानते बूझते अपनी मृत्यु का कवच दान कर दिया। क्या ऐसा दानवीर तुमने कहीं देखा है पार्थ? इतना ही नहीं, युद्ध से ठीक पहले जब माता कुंती ने कर्ण के समक्ष उसका वास्तविक परिचय उजागर किया और उसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह किया, तब भी कर्ण ने वचन दिया। उसने माता कुंती को वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा, ताकि युद्ध के परिणाम चाहे जो भी हो, कुंती के 5 पुत्र सदैव जीवित रहें। सोचो पार्थ, जिस भाई के प्राण लेने के लिए वह युद्ध लड़ रहा था, उसी के अन्य भाइयों को उसने जीवन दान का वचन दिया। यह थी उसकी वचनबद्धता, यह था उसका धर्म संकट। कृष्ण कहते जा रहे थे और अर्जुन की आंखों के सामने कर्ण का एक बिल्कुल भिन्न चित्र उभर रहा था। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक परिस्थितियों और वचनों से लड़ता रहा। श्री कृष्ण और पार्थ, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कर्ण कौरवों का सेनापति बना तो मैं स्वयं उसके शिविर में गया था। मैंने उसे समझाया था कि वह धर्म का साथ छोड़ दे, पांडवों के पक्ष में आ जाए, परंतु जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, केशव, मैं जानता हूँ दुर्योधन अधर्मी है, परंतु वह मेरा मित्र है। उसने मुझे तब सम्मान दिया जब सबने मेरा तिरस्कार किया।
अब इस संकट की घड़ी में मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता, भले ही मुझे प्राण क्यों न देने पड़े। उसने मित्रता का धर्म निभाया पार्थ, जानते हुए भी कि वह गलत पक्ष में है। उसने अधर्म का साथ देकर भी अपने मित्र धर्म का पालन किया और अंततः धर्म की विजय के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कृष्ण के अंतिम शब्द अर्जुन के हृदय में गहरे उतर गए। उसका सारा अहंकार, सारा रोष, सारी ईर्ष्या धूल हो गई। उसकी आंखों में अब केवल सम्मान था, असीम सम्मान, उस योद्धा के लिए जो जीवन भर प्रतिकूलताओं से जूझता रहा, श्रापों का भार ढोता रहा, वचनों में बंधा रहा, परंतु जिसने कभी अपना पुरुषार्थ, अपनी दानवीरता और अपनी मित्रता नहीं छोड़ी। अर्जुन को समझ आ गया कि कर्ण की हार केवल उसके बाणों से नहीं हुई थी, उसकी हार नियति, श्राप, वचन और उसके स्वयं के सिद्धांतों का परिणाम थी। वह एक ऐसा नायक था जो परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसकर खलनायक की भूमिका निभाने पर विवश हो गया था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़े। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। अर्जुन ने अपने धनुष कांडीव को नीचे रखा, अपने दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठकर धरती पर पड़े। अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अंगराज कर्ण को श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रणाम किया। वह प्रणाम केवल एक योद्धा का दूसरे योद्धा को नहीं था, वह प्रणाम था अर्जुन का कर्ण की अदम्य जिजीविषा को, उसकी दानवीरता को, उसकी वचनबद्धता को और उसके द्वारा सहे गए अपार कष्टों को। वह प्रणाम था यह स्वीकार करने का कर्ण वास्तव में एक महान आत्मा था, एक सूर्यपुत्र जो अपने तेज से परिस्थितियों के बादलों को चिरता रहा, भले ही अंत में अस्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि अर्जुन ने अहंकार को त्याग कर सत्य को पहचान लिया था। तो मित्रों, यह थी कहानी अर्जुन के उस प्रणाम, जो महाभारत के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी बाहरी परिस्थितियों या अंतिम परिणाम से नहीं करना चाहिए, बल्कि उस संघर्ष, उसके चरित्र, उसके द्वारा जिए गए मूल्यों से करना चाहिए। कर्ण का जीवन भले ही त्रासदियों से भरा रहा हो, परंतु उसकी महानता युगों युगों तक हमें प्रेरित करती रहेगी। आपको यह प्रसंग कैसा लगा? कर्ण के चरित्र के बारे में आपको क्या विचार है? हमें नीचे टिप्पणी करके अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों परिवारों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।